आप साहब ये तो आपने आर्गुमेंट सुना। अब और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने पॉइंट आउट की कि जो पॉलिटिकल जो धड़ा होता है उसको जो चीज सूट करती है, जिन जजों को उन्होंने प्रेशराइज करना होता है उनकी तस्वीरें लेके जलसों में आ जाते हैं, जलसों में उनका जिक्र करते हैं और जब पोजीशन बदलती है वो पावर में चले जाते हैं तो फिर उनका नुक्ता नजर भी बदल जाता है। इसमें भी कमेंट कर दीजिएगा। और जो इख्तलाफ किया है जुबैरी साहब ने कि फुल कोर्ट होना चाहिए और कमीशन नहीं होना चाहिए, इस पे भी हजूर जरा कुछ रहनुमाई फरमाएं जनाब हाफिज एहसान साहब। अच्छा काई साहब, जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की है वो केस ऐसा था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस थे उन्होंने प्रॉस्पेक्टिवली उस लेजिस्लेशन को सस्पेंड किया और उसके बाद उसकी हेयरिंग नहीं की। जब नए चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने उसके अंदर जाके जो पहले काम किया है वो फुल कोर्ट की मीटिंग की और उस फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। उस चीज़ को फुल कोर्ट ने सुना और चूंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल जो थे अपने रूल्स ऑफ बिजनेस थे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के 1980 हैं और उसके अंदर बात सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की थी कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अथॉरिटी रहनी चाहिए या 3 मेंबर्स कमेटी के पास अथॉरिटी रहनी चाहिए। तो उसके ऊपर ये फैसला ये आया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमसली ये फैसला किया कि वो अथॉरिटी जो है वो 3 मेंबर्स पर रहनी चाहिए, इससे कलेक्टिव विजडम आती है। तो उस केस का इस केस के साथ किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है कि हम ये कहें कि जी वहां पे फुल कोर्ट था तो यहां पे फुल कोर्ट होना चाहिए, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है जिसके ऊपर बात थी। अब दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि कोई एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का 73 से आज तक देखें कि जिसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट 184(3) के जो ऑर्डिनरी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अलावा अगर कोई फैसला करना चाहे तो उसने जो है वो बगैर कमीशन के या बगैर इन्वेस्टिगेशन के या बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन को मुकर्रर किए जो JIT है या उसके अलावा जो है कोई प्रोसेस जो है किसी को इंटरेस्ट किए बगैर वो फैसला हो। चूंकि जब आप 184(3) के अंदर इनक्विजिटोरियल करते हैं तो वो आप जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को करते हैं। इस केस के अंदर यह है कि जजेस ने जो इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम किसी स्पेसिफिक एजेंसी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो ऐसे इल्जाम नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि फर्दर प्रोब की जरूरत नहीं है। अब जब आपके पास कोई एलिगेशन उस लेटर के अंदर सवाए जो सीरियस फैक्ट्स को एट्रीब्यूट किया गया है वो है ही नहीं है तो आपको लिए एक प्रॉपर फोरम चाहिए कि जो इनको इन्वेस्टिगेट करके अपनी फाइंडिंग्स लेके आए और फिर सुप्रीम कोर्ट देखे कि क्या फाइंडिंग्स वो मुनासिब हैं या नहीं है। अब मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, जो अभी 3 मेंबर्स कमेटी ने फैसला किया है, प्रोसीडिंग के अंदर पहली हेयरिंग के अंदर टोन और टेनर तो आएगी, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 3 दिन के अंदर जो एक ट्रॉलिंग की गई कि आपके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा रिजाइन किया, हालांकि आज उसने जजमेंट सस्पेंड कर दी है। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहा कि आप रिजाइन कर दें चूंकि आप जो है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा है। और दूसरा काई साहब मुझे ये बताएं कि हम जो 2018 के केसेस का भी रोना रोते हैं और अब का भी रोना रोते हैं, कोई एक केस बताएं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नीचे से सजाएं आई हो, चाहे वो नवाज शरीफ को आई हो चाहे वो इमरान खान को आई हो, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी बेंच ने एंडोर्स किया हो। अगर किसी बेंच ने वो सजाएं एंडोर्स ही नहीं की गई और फिर आप ये बताएं कि क्यों हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जी हमारे जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे या हमारे जजेस अगर वो चीज लेके डेफिनेटली। ये तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, सवाल में अर्ज किया था कि भाई जो सूट करता है किसी बड़े माशी मफाद को, क्योंकि बड़े माशी मफाद को ही रिप्रेजेंट करती है आज की पॉलिटिकल जो धड़े हैं, उन्हीं का टकराव हो रहा है। तो जो जिसको सूट करता है वो उन जजों के खिलाफ बोलते हैं, जो नहीं ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। शाह खावर साहब कुछ मैं सवाल जरा बदल के एक और, क्या कोई तरमीम लाई जा रही है, जो कोई टेन्योर की बातें हो रही हैं मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, आप क्या समझते हैं कि इनमें कोई है सदाकत आपको नजर आती है या ये होना चाहिए शाह खावर साहब? जी कैसा बात यह है कि इसके बारे में तो अभी हम सुन रहे हैं कि हवाओं में बात हो रही है, लेकिन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तरमीम जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी जो मुरवजा तरीक़ाकार है ये उससे टोटली डेविएशन होगी। तो मैं तो इस मुजवज़ा तरमीम के जो है वो हिमायत नहीं कर सकता। ये मौजूदा जो सिस्टम है उसको चलता रहना चाहिए। अब दूसरी बात जो ये है कि अभी मेरे भाई जुबैरी साहब ने जो कहा कि वो जो पहली समाअत थी जो फुल कोर्ट की, वो देखिए वो जो हाफिज साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया
कि वो चूंकि पहले ही उसके मारज़ वजूद में आने से पहले ही 6 रुकनी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया था, तो फिर उसको फुल कोर्ट के सामने रखा गया उस वायरिस ऑफ दैट एक्ट को, जिसको फिर उन्होंने वैलिडेट किया। तो अब ये है कि अब चूंकि वो कानून आ चुका है, उसमें एक राइट ऑफ अपील मौजूद है, तो फिर उसमें ये कहना कि इसमें फुल कोर्ट बनाई जाए, ये मेरा ख्याल में किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं होगा। दूसरी बात जो जुबैर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है 184(3) के तहत शहादत रिकॉर्ड करना, तहकीक करना, तफ्तीश करने की पावर्स है। बड़ी माजरत से मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेमो गेट याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक पिटिशनर बनकर सुप्रीम कोर्ट में 184 के तहत उसकी जो है वो जुरिस्डिक्शन इन्वोक की थी, उन्होंने बिल्कुल उसको एंटरटेन किया, लेकिन उसको भी प्रोब करने के लिए उन्होंने 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन बनाया था, जिसकी सरबराही जस्टिस फाइज ईसा कर रहे थे। उस वक्त वो सुप्रीम बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे। वो जो कमीशन होता है वो कोर्ट नहीं होती, उनकी फाइंडिंग्स, उनके पास इख्तियारात जो होते हैं वो सिविल कोर्ट के होते हैं, जैसे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत है। वो किसी भी गवाह को तलब कर सकते हैं, किसी की जो गवाह है उसकी अटेंडेंस के मुतालिक हर इकदाम कर सकते हैं, किसी भी सिविलियन या आर्म फोर्सेस या किसी भी इदारे से, सरकारी गैर सरकारी से रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, और तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद मैं एक मुख्तसर तीनों दोस्तों से बारी बारी क्विकली पूछूंगा। तोशा खाने की सजा खत्म हो गई जुबैरी साहब, और एक सजा रहेगी साइफर की। क्या खान साहब आपको बाहर आते नजर आते हैं? ये क्या किस समत में हालात जा रहे हैं, क्या लगता है आपको जुबैरी साहब? नहीं, देखिए, उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, यानी उनको बेल हो गई है तोशा खाना केस में, उनकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। वो तो अपील के अख्तिताम पे ही ख़त्म होगी। अगर अपील वो जीतते हैं, वो सेट असाइड होता है, तो फिर वो ख़त्म। तो लेकिन उनको 2 केसों में और सज़ा हुई हुई है, उनको सज़ा हुई भी है तो साइफर के केस में और इद्दत वाले केस में। तो अभी वो सज़ाएं अगर सस्पेंड हो जाएं तो फिर उनको बाहर निकलने का कोई चांस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको किसी और केस में ज़रूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट हो गया या कोई और केस हो गया। जी, जो है ये साइफर वाला मामला भी जो है जिस तरह से हुआ है, सजा हुई है, वो भी आपको मुतली उसकी नजर आती है? या खान साहब जिस तरह वो कह रहे हैं कि जल्दी बाहर आते नजर नहीं आते, आपकी भी यही राय है हाफिज साहब? अच्छा, देखिए, आज जो आया तोशा खाना का आया है, वो वही पैटर्न अपनाया गया है कि जो मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर आया था। उस वक्त भी सारों ने बड़ा शोर मचाया था कि नैब क्यों कंसीड कर रहा है। आज नैब ने कंसीड किया है चीफ जस्टिस के सामने कि अगर इनकी सज़ाओं को सस्पेंड कर दिया जाए तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। एक चीज़। दूसरा काई साहब ये है कि ये तीनों केसेस से इसके अंदर प्रोसीजरल डिफ़िकल्ट किस्म के सीरियस डिफेक्ट थे कि जिसकी वजह से ये ट्रायल सस्टेन नहीं कर सकते। इसके अंदर 342 का इशू है, इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन का इशू है, और उसके बाद ये है कि फाइनल बहस का जिक्र है। ये सारे के सारे केसेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमांड होंगे, दोबारा ट्रायल की तरफ जाएंगे, और ट्रायल जो है उसका दोबारा इस चीज़ का फैसला करेगा। अच्छा, शाह खावर साहब, जिस तरह अहसान साहब ने कहा कि पहले जनवरी में सजा होती है, अब सस्पेंड होगी, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, सस्पेंड होगी, तो ये क्या खेल तमाशा है सारा? और जो इशराफिया है इसको कोई पक्का हाथ डालना मुमकिन ही नहीं है, हमारा जो एक रियासती स्ट्रक्चर है। शाह खावर साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि खेल तमाशा हमें नहीं कहना चाहिए। एक प्रोसीजर होता है जो कि अदालतें अडॉप्ट करती हैं, और मैं हाफिज साहब से मुतफिक हूँ कि जो ये 3 केसेस जिस तरीके से चलाए गए बेजा उजलत में, और उसमें जो फेयर ट्रायल का जो एक राइट था वो डिनाई किया गया, तो जिस तरीके से ये आज इस केस में उनकी सजा मुअत्तल हुई है, बाकी 2 केसेस में भी वो भी उसका भी तरीकाकार ऐसा ही अडॉप्ट हुआ था। तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी अगर सजा मुअत्तल हो जाए तो उसमें किसी हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक उसके बाद उनको गिरफ्तार करने का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये फैसले करेगी तो वो केस के फैक्ट्स और सामने जो उनकी चीजें नजर आ रही हैं उनको देख के करेगी, और उसमें भी इसी तरह का नतीजा आ सकता है। बहुत शुक्रिया।